जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी स्कैमिंग अप्रोच के हवाले से कि हम अपनी ज़िंदगी को स्कैमिंग अप्रोच पे लेके आएँ। अच्छा, ये अप्रोच होता क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि हमने दूध की दुकानों में हमने देखा होगा कि 20 से 25 किलो दूध वो रखते हैं और 2 से 3 घंटों में मतलब थोड़ी सी मलाई जो है वो लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। और इतने उबाल के बाद जो है मतलब अगर हम कहें तो चले आधा किलो की मलाई भी जो है हम वहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये स्किमिंग अप्रोच होती है कि हम पेवर्ड चीज़ों को मतलब टाइम दे के, हद से ज़्यादा टाइम देकर और फिर हम पेवर्ड चीज़ों को कलेक्ट करें और वो हम सेपरेट रखें। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। हम हज़ारों लोगों से मिलते जुलते हैं, हम हज़ारों लोगों से हमारा उठना बैठना होता है और डिफरेंट सोच के लोग होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है जी। लेकिन हम हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते। तो हमने स्किमिंग अप्रोच अपनी ज़िंदगी में लानी है अगर हमें आगे कामयाब होना है। हमने स्किमिंग अप्रोच ऑप्टिमिज्म के थ्रू लेके आनी है कि हमने ऑप्टिमिस्टिक वे से हमने सोचना है कि अपनी लाइफ को हम कैसे स्किम करें। जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं आपकी लाइफ में, तो हम कभी कभार कहते हैं यार कि मतलब बस ठीक है, उनको भी अपनी सर्कल में रखो कि वहां से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ये बड़े महान लोग होंगे कि लोगों की डीमोटिवेशन से उनको मोटिवेशन मिलती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक बंदा आपको एक दफा डीमोटिवेट करे, दूसरी दफा करें, तीसरी दफा करें, यकीन जाने आप फिर अपने आप में फील करेंगे कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो बड़ा निकम्मा बनता हूं। ठीक है जी। तो ये अप्रोच को भी साइड पे करें कि मैं ऐसे लोगों को अपने सर्कल में इसलिए रखता हूं कि उनके डीमोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। गलत अप्रोच है। जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। चले जी, अगर आप डेली के हिसाब से नहीं मिलते, ठीक है जी, आप एक मैसेज करते हैं, आप मंथली के हिसाब से मिलते हैं, आप उनको 10 मिनट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपके किसी काम का नहीं है और आप फिर भी उनको 10 मिनट दे रहे हैं। ठीक है जी। वो बंदा आपका किसी भी काम का नहीं है लेकिन फिर भी आप उनसे फोन पे बात कर रहे हैं। वो बंदा आपका किसी भी काम का नहीं है लेकिन फिर भी आपने एक स्लॉट जो है वो आपने फुल किया होता है। तो मेरे हिसाब से अपना वक्त जो है वो हमने बचाना है। ठीक है जी। और वो 10 मिनट, वो 15 मिनट, वो 5 मिनट, वो महीना, वो साल, वो हम अपनी जिंदगी का जो है किसी प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं। हम नॉर्मल पैसेंजर्स की बात करें, हम लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ऐसा क्या हो सकता है कि हम कहें कि यार गाड़ी जो है सवात से पेशावर जा रही है, ठीक है जी, तो उसमें 18 बंदे आते हैं और हमने चले गाड़ी फुल लेके जानी है, बाकी लोग किराया दें या ना दें मसला नहीं है यार, सब किराया देंगे तो मतलब सवात से जो है वो उधर जाएंगे। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल वो टाइम दे रहे हैं, वो अपना फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं और लोग जो हैं, ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फायदा हो रहा है। आप पैसे दे रहे हैं, वो आपको जो है उधर भिजवा रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम अपने सर्कल में बैठते हैं तो फायदा किसी न किसी का हो जाता है। अच्छा, लोग अभी कहते हैं कि अगर फायदे के लिए हमारा याराना हो, फायदे के लिए हमारी दोस्ती हो, तो ये फिर कैसी दोस्ती होगी? ये तो फिर किसी मतलब हम दोस्ती का नाम नहीं दे सकते, ये तो फिर हम दोस्ती की तस्लील कर रहे हैं। तो फायदा ये होगा कि एटलीस्ट आपको पॉजिटिव टाइम मिलेगा, एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिलेगी, उनसे बैठ के एटलीस्ट आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, आपको थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिलेगी, तो ये आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो ये आपके फायदे की बात होगी। अच्छे दोस्त रखना, वो आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठना, वो फिर क्या करेगा, आप जब उधर से निकलेंगे तो आपके चेहरे पे एक निखार होगा। ठीक है जी। आप मोटिवेटेड फील करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा फायदा है कि आप मोटिवेटेड फील होके वहां से चले जाएं और आपकी एक दिन की जिंदगी जो है बड़े आराम से गुजरे। तो जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ में, तो उनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से साइड पे कर लें। गाड़ी की बात हम करते हैं तो नॉर्मली गाड़ी तो ऐसे नहीं होती कि हम बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी लेते हैं, बस वो सारी उम्र हमारे साथ 0 मीटर ही रहती है। नहीं, हमने उसमें काम करना होता है। ठीक है जी। टायर के हवाले से हमने काम करना होता है, इंजन के हवाले से हमने काम करना होता है, मोबाइल हमने चेंज करना होता है, डेली के हिसाब से हमने फ्यूल जो है उसमें से डलवाना होता है। ठीक है जी। ट्यूनिंग हमने करवानी होती है, तो ये अच्छा जी, सर्विस हमने करवाना होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में रहते हैं तो बिल्कुल हम अपनी लाइफ की भी ट्यूनिंग करें, हम अपनी लाइफ को भी सर्विस करें और उस हिसाब से जो हमारी स्कैमिंग अप्रोच है, जो पेवर लोग हैं, उनको हम एक साइड पे करें। जो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, हमारी लाइफ में जो है हमें आगे नहीं जाने देते, तो उनको हम साइड पे करें, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कीमती है। हर किसी का वक्त बहुत कीमती है और हमने आगे कुछ करना होगा। अगर इस हिसाब से हम बैठना है कि नहीं जी 50 लोग हैं, हम 50 लोगों को टाइम देंगे, हालांकि इसमें से 5 लोग मेरे काम के हैं और 45 नहीं है, लेकिन चले जी हम ये 5 लोगों के लिए 45 के साथ जो है टाइम बिता रहे हैं, बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर हम 5 लोगों के साथ
ठीक है, 50 लोग हैं, हम सबके साथ टाइम बिता रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि हम 45 लोग की टाइम भी हम 5 लोगों को दे दें। ठीक है जी, तो हमारी जिंदगी उससे क्या होगी, और भी खुशगवार बनेगी, और भी अच्छी बनेगी, और भी उसमें निखार आएगा, और हम आगे जाके अपनी लाइफ में एटलीस्ट जो है मोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये स्कैमिंग अप्रोच अपनी लाइफ में लेके आए, सही तरीके से अपनी लाइफ को स्कैम करें, सही तरीके से ऑप्टिमिज्म से अपनी लाइफ को जो है आगे लेके जाएं, और ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जॉब एंड करियर के हवाले से, बिजनेस के हवाले से अगर हम सोचें तो ये सारी चीजों में फैमिली ओरिएंटेड अगर हम हैं, फैमिली मैटर्स में अगर हम इसी चीज पे फोकस करें तो चंद लोग होंगे, लेकिन वो आपकी ये सारी चीजें जो है बिल्कुल पॉजिटिवली, आपकी सारी चीजें इनके डेवलपमेंट में आपके बिल्कुल काम आएंगे। तो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।